जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे इंडियन आर्मी के लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी एग्जाम है आर्मी के जिनमें जीके पूछी जाती है उन सभी के लिए वीडियो है। टोटल 25 क्वेश्चन का ये जीके का प्रैक्टिस सेट बनाया है। हिंदी और इंग्लिश में है। निगेटिव मार्किंग 0 है। टारगेट रहेगा आप सभी का 20+ क्वेश्चन के आंसर सही करना। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे सेकेंड चैनल से आए हो तो भी आप कमेंट करके बताना। फाइनल स्कोर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 25 में से आपका कितना स्कोर आया। अगर आपका जीके सही नहीं है, जीके में नंबर नहीं आते हैं, तो आप कुछ दिन हमारी क्लासेस लीजिए। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं आप सिर्फ उनको अच्छे से तैयार कर लेना। जीके 15 नंबर की आती है आपके एग्जाम में, जीडी में। बाकी और भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा जीके में। ऑलमोस्ट सारे नंबर आप सही करके आओगे। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर से हैं और अलग अलग टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया है, तो पूरा एक तरीके से जीके का आपका रिवीजन भी होगा और टेस्ट भी हो जाएगा कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। पहला क्वेश्चन देखिए, रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? रॉ इज इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन भी करेंगे। तो रॉ भारत की खुफिया एजेंसी है। रॉ की स्थापना एग्जामिनर पूछता है 1968 में हुई थी। जो ऑप्शंस हैं वो मैंने इसी तरीके से बनाए हैं कि इससे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और नई जानकारी आपको मिल पाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में तैयार हो जाए। आपको 2-2 घंटे की लाइव क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी 30 मिनट से भी कम की ये वीडियो है और इसमें कम से कम आप 120-25+ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके। अमेरिका लिखा हुआ है तो यहाँ की गुप्तचर संस्था का नाम है CIA। रसिया लिखा हुआ है तो यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है KGB। इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। और ये दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी है खुफिया एजेंसी, जो कि इजराइल की है, मोसाद। तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप देख रहे हो कि ईरान और इजराइल में वॉर भी चल रहा है, अमेरिका भी है उसमें। तो इनकी गुप्तचर जो संस्था है इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो CIA आपको याद रखना है और मोसाद भी आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द राइट टू इक्वालिटी? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यह संविधान के भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 17 के बारे में अगर पूछे तो इसमें देखिए, छुआछूत अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 से 22 लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है वो इसी अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24, तो शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 13 की पूछे तो ये राज्य की भाषा और मूल अधिकारों से जुड़े नियम बताता है, अनुच्छेद 12 से 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा है। ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। गंगा लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कानपुर ये आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। वाराणसी शहर ये भी आपका गंगा नदी किनारे स्थित है। देखिए, गोमती नदी किनारे लखनऊ जो कि आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी है, ये गोमती नदी किनारे स्थित है। चंबल नदी, तो राजस्थान का कोटा जो शहर है वो आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो कार्यकाल पूछा जाता है एग्जाम में। नियमित रूप से हर 10 साल में जनगणना होती है। 81 से हर 10 साल में नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई है वो 1881 से स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना है, 1881। तो इस वर्ष से भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई, अभी फैक्ट में बताया। 1951, तो ये आज़ाद भारत की पहली जनगणना थी। ठीक है, इसके अलावा 1901 में 20वीं सदी की पहली राष्ट्रीय जनगणना हुई थी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए,
2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? विच सेंसस ऑफ इंडिया वॉज द 2011 सेंसस? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। यह देश की कुल 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद यह भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछे तो ये भी नंबर आपको याद रखना है। ऑप्शन देखिए, 13वीं लिखा हुआ है, तो 13वीं जनगणना वर्ष 1991 में हुई थी। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्यों पूछेगा। 14वीं, तो 14वीं जनगणना 2001 में संपन्न हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 16वीं, तो ये भारत की आगामी जनगणना है, मतलब अब जो भी आगे जनगणना होगी वो 16वीं नंबर की है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये ऑप्शन थे तो इसके सॉल्यूशन मैंने बना दिए हैं, लेकिन ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जाम ना सिर्फ इतना ही पूछेगा, 15वीं या फिर स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है, तो ये आपको याद रखना है। 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहू असम का एक पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से फसल कटाई के समय किया जाता है। पंजाब, तो पंजाब का एक बहुत ही प्रसिद्ध है भांगड़ा और दूसरा गिद्धा। गुजरात देखिए, गरबा और डांडिया। केरल की बात करें तो कथकली यहाँ का बहुत ही प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, गुलाबी शहर किसका नाम है? हुज नेम इज पिंक सिटी? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। राजस्थान के जयपुर शहर को गुलाबी शहर कहते हैं। इसे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में गुलाबी रंगवाया गया था। जोधपुर देखिए, इसे ब्लू सिटी, नीला शहर कहा जाता है। बीकानेर, तो बीकानेरी भुजिया खाई होगी, तो भुजिया के लिए प्रसिद्ध है ये। उदयपुर, तो झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। 8th नंबर देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जो राजधानी है वो कवरत्ती है, और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। पोर्ट ब्लेयर, तो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। दमन जो राजधानी है वो किसकी है? दादर और नगर हवेली और दमन और दीप की राजधानी है दमन। 9th नंबर देखिए, मुख्यालय पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द WHO हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड भी याद रखना है, शहर का नाम भी याद रखना है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन देखिए, वॉशिंगटन DC लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। पेरिस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय दिया हुआ है। न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। तो ये सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा है ये, और महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था ये भी पूछा जाता है। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस लिखा है, तो इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था। भगत सिंह, तो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक, तो इनका नारा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये तीनों चारों जो नारे हैं, स्लोगन्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 11th नंबर देखिए, वुलर झील कहाँ स्थित है? वेयर इज वुलर लेक लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। वुलर झील ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और भारत में ताजे पानी की ये सबसे बड़ी झील है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड देखिए,
यहाँ नैनीताल और भीमताल जैसी झीलें स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील स्थित है। लद्दाख में देखिए पेंगोंग त्सो झील स्थित है। ये भी आपको झील का नाम याद रखना है, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा आप इसे पेंगोंग सो पढ़ सकते हो, टी को साइलेंट करके। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम रट लो, कंचनजंगा है। अगर ये एग्जामिनर नहीं पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा ही है। अगर ये भी नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, माउंट एवरेस्ट, तो ये आपकी नेपाल में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नंदा देवी देखिए पूरी तरीके से भारत के भीतर स्थित है और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी देखिए दक्षिण भारत केरल की सबसे ऊंची चोटी है ये। तो जितना इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। 13th नंबर देखिए, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन 1915 ईस्वी में गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, तो इसीलिए इसी दिन को 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह केंद्र मुख्य रूप से रॉकेट निर्माण का कार्य करता है। बेंगलुरु देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो का मुख्यालय। अभी एयरफोर्स के एग्जाम में परसों कल ही एग्जाम हुआ था, अब कल ही पूछा गया है। श्रीहरिकोटा, तो यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। देखिए हैदराबाद, तो यहाँ पे राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC स्थापित है। अगला देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नील? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मिस्र को, इजिप्ट को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सूडान लिखा हुआ है, तो नील नदी सूडान से होकर बहती है। केन्या तो विक्टोरिया झील से जुड़ा है। इथोपिया तो यहाँ से ब्लू नदी निकलती है। तो ऑप्शन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 16th नंबर देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। भारत में गंगा की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर। गोदावरी, तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। ब्रह्मपुत्र, तो इसका अधिकतर बहाव भारत के बाहर तिब्बत में है। 17th, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में स्थित है और दुनिया में एशियाई शेरों का एकमात्र ये प्राकृतिक घर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। महाराष्ट्र, तो ताबोडा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में स्थित है। झारखंड, रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये आपका झारखंड में स्थित है। 18th नंबर देखिए, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है।
इन्हें देखिए 1999 में भारत रत्न मिला था। तबला तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। बांसुरी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित है। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 19th नंबर देखिए, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्य मंदिर ये आपका ओडिशा के कोणार्क में स्थित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, तो याद रखना आपको कोणार्क ओडिशा में। कर्नाटक तो यहाँ हम्पी के प्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 20 नंबर देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वॉज द साहित्य अकेडमी अवार्ड स्टैब्लिश्ड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी। यह 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। 1955 तो इस वर्ष यह पुरस्कार पहली बार दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इस पुरस्कार की साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना याद रहेगी 1954, और एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कि ये पहली बार कब दिया गया था। तो स्थापना तो 1954 में हुई थी, लेकिन दिया गया था 1955 में। तो इसको अलग से हाईलाइट कर लेना। 1961 तो इस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1965 पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। तो इसको भी डबल स्टार लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1961 में हुआ था, लेकिन ये पहली बार 1965 में दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर देखिए, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? वेयर इज द नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। डबल स्टार लगा लो, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मुंबई तो ये वानखेड़े स्टेडियम यहाँ स्थित है। आप जाके रिव्यू देख लो, अभी जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ उसमें ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है। कोलकाता देखिए तो यहाँ पे ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। चेन्नई में एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम स्थित है, जिसे आप चेपॉक के नाम से भी जानते होंगे। 22 नंबर देखिए, मुंडारी नृत्य किस राज्य का है? मुंडारी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। मुंडारी जो नृत्य है ये आपका झारखंड की मुंडा जनजाति का नृत्य है। तो जनजाति का नाम याद रखना। यह नृत्य मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा के समय किया जाता है। ओडिशा तो ओडिसी और छाऊ नृत्य। छत्तीसगढ़ तो यहाँ पंथी और राउत नाचा नृत्य किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मटकी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजघाट किसका समाधि स्थल है? हुज मेमोरियल इज राजघाट? ऑप्शन देखो, राइट आंसर टिक करो। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है राजघाट, और यह दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आपको राजघाट का नाम भी याद रखना है, मतलब किसका समाधि स्थल ये तो याद रखना ही है, इसकी लोकेशन याद रखनी है, और किस नदी के किनारे है ये भी याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू तो इनकी समाधि का क्या नाम है? शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जी तो विजय घाट नाम है इनकी समाधि स्थल का। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल नाम है। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 24 नंबर देखिए, भारतीय थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है? वेयर इज द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? ऑप्शन देखिए, राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका जो मुख्यालय है वो आपका चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। भारतीय सेना में कुल 7 कमान है। उधमपुर में कौन सा कमान है? उत्तरी कमान है। पुणे में कौन सा है? दक्षिणी कमान है। लखनऊ में यहाँ पे मध्य कमान स्थित है। 25 नंबर देखिए, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? इन विच ईयर डिड द इंदिरा आवास योजना स्टार्टेड? ऑप्शन देखिए और राइट आंसर टिक करिए। सही जवाब इसका क्या होगा? सी नंबर 1985-86 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985-86 में।
अब इसका प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। 19 मतलब इसका नाम बदल के 1980 और 1981। तो इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ था। 1995-96 तो इस वर्ष मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। 2001, 2000 और 2001 तो इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई थी। ये तीनों जो योजनाएं हैं जो आपको ऑप्शन से मिली हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से नोट करके हाईलाइट कर लेना। ये 26 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है होमवर्क का, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? ऑप्शन देखिए और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसको इसका आंसर नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर लेना, किसी न किसी ने इसका आंसर दिया होगा और एकदम सही आंसर दिया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राजधानी आपको सभी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज़ की आनी चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों को पता होगी, तो वो लोग कमेंट कर देना। अब आप लोग बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। 25 में से क्या स्कोर रहा है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में बताना। और जब आप स्कोर लिखना कमेंट बॉक्स में तो ये भी बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा। ठीक है, और जिसका भी 15 से कम आया है आपको तैयारी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सभी आप देख लेना। आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा चीज़ें, तभी स्कोर बढ़ेगा। बिना पढ़ाई के सोचो रट्टा मारने से हो जाएगा, नहीं होगा। जब एग्ज़ाम के कुछ ही टाइम बचे तभी रट्टा मारना चाहिए। अगर टाइम काफ़ी है तो आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। आप लोग कहते हो थक जाऊंगा नोट्स बनाने में, पीडीएफ दे दो। यार पीडीएफ कोई नहीं पढ़ता दोबारा, ठीक है। मैं आपको डेली की पीडीएफ दे दूंगा, 2-4-5 दिन तो पढ़ोगे, इसके बाद भूल जाओगे कौन सी पीडीएफ कहाँ से पढ़ना है, कुछ याद नहीं रहेगा। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके दिमाग में जाएगा। और आप नोट्स बनाते वक्त कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिखा करिए। जैसे इसके नोट्स बनाओगे आप तो वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन का आंसर लिखो, फिर उसके नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स बनाओ। और जब पॉइंट्स आप बना रहे हो तो कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हो, तो इससे आपके जो नोट्स हैं और अच्छे हो जाएंगे, है ना। चलिए, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।